एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप प्लस 2 एंड बीकॉम के फर्स्ट ईयर में भी काम आता है, थोड़ा कंसल्ट इसका आता है। तो पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, इसकी सीरीज हमारी चल रही है। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एंड उसके अंदर जो आता था कि जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर तो उसमें क्या क्या चेंजमेंट आते हैं, वो सारा हम लास्ट जो प्रीवियस वीडियोज है उनमें कर चुके हैं। और आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से पहले था कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और गुडविल को एक फॉर्म को गुडविल क्यों कैलकुलेट करनी पड़ती है, किस किस कंडीशन पे जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो क्या क्या चेंजमेंट आता है। ये सारे कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आप अगर ये कंसेप्ट कर रहे हैं तो ये तब भी आपको क्लियर होगा अगर वो प्रीवियस वीडियोस आप देखोगे। तो वो पहले वहाँ से प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो वहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आपको जो आज वाला टॉपिक है वो तभी समझ में आएगा। अदरवाइज क्या आपको यही नहीं पता कि गुडविल हम कैलकुलेट करते क्यों हैं एंड इसका कैलकुलेट किस किस मेथड से होता है, किस क्या इसमें चेंजमेंट आता है, तो जो ट्रीटमेंट है गुडविल का वो समझ में नहीं आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज का अपना टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप के अंदर जब भी एक नया पार्टनर आता है तो वो कुछ अमाउंट क्या है, वो दो चीजें अपने साथ लेके आता है। क्या क्या लेके आता है, एक होता है कैपिटल और एक लेके आता है वो गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल होता क्या है, गुडविल है कि जो जहाँ पे एक फर्म है वो मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट जो भी अर्न कर रही है, कि जिसका नॉर्मल प्रॉफिट है उससे जो मैक्सिमम एक्सीड जो बेनिफिट कमाती है वो क्या आएगा, वो हमारा गुडविल में आता है। कि जो एक्स्ट्रा यानी कि अच्छी फॉर्म है, ईयर टू ईयर फॉर्म क्या कर रही है, प्रॉफिट इंजॉय कर रही है, तो वहाँ पे जो बेनिफिट होगा, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, दैट मीन्स क्या है, वो गुडविल एक्स्ट्रा वैल्यू जो फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं लायबिलिटी को मिला के जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वो गुडविल में कंसिडर की जाती है। तो आज उसका हम करते हैं कि जब नया पार्टनर आता है तो ये तो हमने काम कर चुके हैं कि गुडविल को हम कैलकुलेट करते कैसे हैं। आज हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, या यूं कह लो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी एक नया पार्टनर आता है वो दो चीजें लेके आता है, एक कैपिटल लेके आएगा और एक गुडविल लेके आएगा। दो चीजें क्या है वो फर्म में लेके आता है, उसके साथ क्या उसका शेयर है वो बनता है। कि जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उस केस में क्या होगा कि वो अपना जो उसी टाइम से जैसे वो नया पार्टनर आया है तो उसका प्रॉफिट में हिस्सा बन जाता है कि इसका यहाँ से क्या है प्रॉफिट है वो लेगा, बेनिफिट इसमें प्रॉफिट में उसका शेयर है। तो ये सारे जो पार्टनर्स के राइट है वो भी उसके होते हैं। तो वो क्या दो चीजें अपने साथ लेके आता है, तो वो पार्टनर बनता है कि एक तो वो गुडविल लेके आता है और एक को कैपिटल लेके आता है। गुडविल है वो भी दो तरीके से लेके आता है, एक कैश में और एक विदाउट कैश में। कई बार क्या है कि वो मतलब कैश वैल्यू में लेके आता है, कई बार क्या है कैश में नहीं लेके आता, वो हमें क्या है कैलकुलेट करना पड़ता है, कंसिडर हम करते हैं। तो गुडविल है वो भी दो तरीके से आती है, एक कैश में और एक विदाउट कैश में। तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में करना तो पड़ता है ना, कि नया पार्टनर है उसका हम सारा अकाउंटिंग तो रखेंगे अपने पास जितने भी है उसका, कि कितना इसकी अमाउंट आई है, कितना इसका रेशियो रहेगा। जब भी नया पार्टनर फर्म में आया है तो पुराने वालों ने क्या सेक्रीफाइस किया है, या जो न्यू कैपिटल शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो क्या रहेगा। तो वो सब चीजें करने के लिए अपने को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो करना जरूरी है। यानी कि हमारे पास उसका रिकॉर्ड तो होगा कि ये नया पार्टनर कितने कैपिटल के साथ और कितने गुडविल के साथ आया है, तो वो ही आज हम करने वाले हैं। तो जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल का वो क्या होगा, दो तरीके से होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये क्या होगा, दो मेथड से होगा। एक मेथड होगा प्रीमियम एंड दूसरा मेथड होगा रिवैल्यूएशन। प्रीमियम मेथड क्या होता है, ये पीछे जो हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किया था, कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें तीन मेथड थे। तो हमने कहा था अकॉर्डिंग टू फर्म को जो सुटेबल होता है फर्म वो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। दो मेथड है, दोनों अलग अलग कंडीशन में अप्लाई होते हैं। ये कब होगा, ये जो प्रीमियम मेथड है वो अप्लाई होगा जब एक नया पार्टनर है वो कैश में गुडविल लेके आया है, इन कैश में गुडविल लेके आया, गुडविल इन कैश में लेके आया, तब हम क्या है प्रीमियम मेथड अप्लाई करेंगे। और जो विदाउट कैश आया है तब रिवैल्यूएशन मेथड है वो अप्लाई करेंगे। मेजर इसके अंदर डिफरेंस सबसे बड़ा मेजर है वो यही है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आया है तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो गुडविल का हम दो तरीकों से करते हैं, एक प्रीमियम मेथड के थ्रू करते हैं, एक रिवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं। प्रीमियम में हम तब करते हैं जब नया पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है, और रिवैल्यूएशन में हम तब करते हैं जब वो विदाउट कैश गुडविल लेके आता है। तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि एक प्रीमियम मेथड है और एक क्या हो गया, रिवैल्यूएशन मेथड हो गया। पहले हम करेंगे प्रीमियम मेथड।
ये चीज हमने कर ली है कि जो ये कब होएगा कि जब कोई है जो नया पार्टनर है, जब नया एडमिशन है हमारे फर्म में, वो कैश में गुडविल लेके आया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रीमियम मेथड से अप्लाई करेंगे, उसके थ्रू क्या है हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो कैश में लेके आया है प्रीमियम में, उसको गुडविल की जो भी अमाउंट है वो इसमें भी दो तरीके से होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो भी लेके आया है पार्टनर, जो उसकी कैपिटल है वो एज इट इज रहती है इसका अकाउंटिंग में, लेकिन वो क्या होता है कि जब तो मैंने ना कंसिडर पहले की ही नहीं थी गुडविल। इसमें भी दो तरीके होंगे हमारे कि ऑलरेडी अपीयर्ड एंड ऑलरेडी नॉट अपीयर्ड। ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट and already not appeared in books of account। ये क्या है, ऑलरेडी अपीयर्ड एंड ऑलरेडी नॉट अपीयर्ड क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, उनके अकाउंट्स में ऑलरेडी गुडविल अपीयर है, यानी कि ऑलरेडी गुडविल का अकाउंट है और या नहीं है। इसमें भी दो चीजें होती हैं। ऑलरेडी कब होता है, कई बार क्या होता है कि हम पहले से अपनी गुडविल कंसीडर करके चलते हैं कि हमारी जो पहले है वो गुडविल इतनी है, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। एक क्या होता है कि हमने कैलकुलेट किया ही नहीं, जब नया एडमिशन आया है तब ही हम गुडविल की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो ऑलरेडी अपीयर कब होगी, ड्यू टू एनी रीजन, जो हमने पीछे किए भी थे कि किस किस रीजन से हम गुडविल की वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। तो उनमें से कोई भी रीजन हो सकता है विदाउट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो तब क्या है, जो ऑलरेडी अकाउंट्स होता है तो उसमें जो अलग एंट्री होगी, और जो ऑलरेडी अकाउंट्स नहीं होता उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अलग होगी। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा, अगर हमारा ऑलरेडी अगर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता अकाउंट, तो हमारी जो एंट्री है वो ये होगी कि कैश में लेके आया है, सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, जितनी भी अमाउंट आई है कि सपोज ये जितना टोटल अमाउंट है वो 40,000 लेके आया है, तो ये क्या आ जाएगी 40,000, जो हमारी पहली एंट्री होगी कि टोटल अमाउंट कितनी आई है हमारी कैश में आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे टू न्यू पार्टनर। जो भी न्यू पार्टनर होगा उसका जो भी नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें जितनी भी अमाउंट है कि सपोज वो 35,000 क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है एज ए कैपिटल, एंड टू गुडविल अकाउंट कितना आ जाएगा 5,000। तो इस तरह से इसकी एंट्री करेंगे। हमने पहली एंट्री है कि कैश अकाउंट डेबिट, टोटल कैश कितना है गुडविल और कैपिटल दोनों का मिला के, और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल कितनी है एंड प्लस उसकी गुडविल कितनी है। तो नरेशन भी हम इस तरीके से डालेंगे, ये जो न्यू पार्टनर जो भी उसका नाम होगा, सपोज ABCD, कि ए पार्टनर्स ब्रिंग अ कैपिटल एज वेल एज गुडविल इन द फर्म, ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द फर्म। उसके बाद इस गुडविल है, इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस में करेंगे, जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उनके रेशो में हम करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी ये हमारी पहली एंट्री होगी, और दूसरी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी है 5,000 है, एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी ओल्ड पार्टनर होंगे 1 2 3, तो उनके क्या हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों ये अमाउंट है वो डिवाइड हो जाएगी। और नरेशन में इस तरीके डालेंगे कि गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड कर दी गई है ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इस तरीके से क्या है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जब एक जो ऑलरेडी यहाँ पे ये अजम्पशन है कि ऑलरेडी हमारे पास गुडविल का कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तब हमारी एंट्री होगी कि स्टार्टिंग में वो जितनी कैश लेके आए टोटल कैश को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। जो नया पार्टनर है वो टू कैपिटल अकाउंट प्लस गुडविल अकाउंट आ जाएगा, फिर उस गुडविल को क्या है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट उसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी इन सैक्रिफाइजिंग रेशियो, इनके सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। दूसरा आता है कि जब वो क्या है ऑलरेडी जो अकाउंट एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे क्या हो गया, हमें पीछे एजम्पशन थी कि हमने पहले गुडविल को कंसीडर किया ही नहीं था कि गुडविल हमारे उस अकाउंट कितनी है अमाउंट है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। जब नया पार्टनर आया फॉर्म में तब हमने हमारी गुडविल को कैलकुलेट किया, ठीक है, यानी कि सॉरी ये तो हम कर चुके कि हमने पहले ऑलरेडी ड्यू टू एनी रीजन हमने क्या है गुडविल का हमारे पास अकाउंट है, तो हमारे पास की गुडविल ऑलरेडी एक अकाउंट है। जब नया पार्टनर आया तो हम उसकी क्या है नई एंट्री पास करेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि तो दो अकाउंट तो होंगे नहीं गुडविल के, तो वहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर है ना उन सबके एग्रीमेंट पे
जो हमारा पुराना गुडविल का जो काउंट होगा वो इसको राइट ऑफ कर देंगे कि जितनी उसकी अमाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल के उसको राइट ऑफ करके जो नया हमारा जो अकाउंट बनेगा उसको हम लेके चलते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा इसका। इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, मैं इन शॉर्ट में लिखती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अमन एंड रमन आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। दो पार्टनर हैं अमन और रमन। यहाँ पे मैं मोटी मोटी इंफॉर्मेशन लिखती हूँ, 3:2 के साथ है। एंड देन डिसाइड टू एडमिट धवन विद द शेयर, तो धवन आया है उसका रेशियो कितना है, 1/3 शेयर के साथ आया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1/3 शेयर रेशियो होगा। एंड धवन ब्रिंग द कैपिटल 30,000 ऑन हिज कैपिटल, उसने जो धवन है वो कैपिटल कितनी लेके आया है, 30,000 लेके आया है, 30,000 का ये कैश लेके आया, एज ए कैपिटल के रूप में कैश लेके आया है। एंड क्या है, ही ऑल्सो प्रॉमिस टू ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसने प्रॉमिस किया कि वो गुडविल की अमाउंट भी साथ ही लेके आएगा। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 20,000, जब एडमिशन के टाइम जो गुडविल की जो वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ गुडविल 20,000 थी, ठीक है। ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल की वैल्यू 20,000 थी। एंड द गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एट 12,000, ऑलरेडी अकाउंट था कितने से, 12,000 से, 12,000 का। एंड ऑल आर एग्री टू एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट बी राइट ऑफ, जितने भी पार्टनर हैं अमन रमन और धवन तीनों इस पे एग्री हुए कि जो पुराना जो हमारा जो अकाउंट है वो क्या है, राइट ऑफ कर देंगे इसके बाद। तो इसकी जो हमारी पर्टिकुलर जनरल एंट्रीज की क्या होगी, सबसे पहले क्या ये सारा क्वेश्चन मैंने बोला है, यहाँ पे मैंने वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिखी है जो हमें काम आने वाली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, सेम वही करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया है, 30,000, तो वो कैपिटल में लेके आए। अगर वैसे समझ में आए तो इस तरीके से कीजिएगा, डेबिट अमाउंट छोड़ दो एक बार, टू धवंस कैपिटल अकाउंट, धवंस कैपिटल अकाउंट कितना लेके आए, 30,000 टू गुडविल, गुडविल अकाउंट। अब क्या है कि ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन जब हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो क्या थी, 20,000 की थी, और जब ऑलरेडी जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट था वो हमारा 12,000 का था। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो धवन है वो क्या लेके आया है, 8,000 गुडविल है वो अपने साथ लेके आया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 8,000 गुडविल अकाउंट, एंड ये हो जाएगा 38,000। उसके बाद क्या है, ये जो गुडविल है उसको हम डिवाइड करेंगे, ये फर्स्ट एंट्री होगी, इसके बाद सेकंड एंट्री करेंगे हम, गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी है, 8,000 है, एंड टू रमन कैपिटल अकाउंट, अमन एंड रमन, कैपिटल अकाउंट, एंड टू रमन कैपिटल अकाउंट। अब इसको क्या करेंगे हम, जो और पार्टनर का जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उसके में क्या है हम डिवाइड कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी 48,000 एंड 32,000। तो ऐसे इसके हम एंट्री करेंगे। अब बात आती है कि जो ऑलरेडी अकाउंट्स अपीयर है वो क्या है, 12,000, इसको राइट ऑफ करना है। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए हमें एंट्री पास करनी होगी पहले, तो वो हम कैसे करेंगे, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है, 12,000, तो ये 12,000 क्या आ जाएगा, इनके उस रेशियो में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 72,000 एंड 48,000। तो इस तरीके से क्या है इसकी एंट्री पास होगी। यहाँ पे जो नरेशन डलेगा वो हम ऐसे डालेंगे कि धवन ब्रिंग कैपिटल एज वेल एज गुडविल ऑन द टाइम ऑफ न्यू एडमिशन द फर्म, और यहाँ पे हम करेंगे कि गुडविल है वो डिवाइडेड इन द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और यहाँ पे क्या है, गुडविल इज रिटन ऑफ इन द एग्रीड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारा ऑलरेडी अकाउंट था उसको हम क्या राइट ऑफ कर देंगे, और उसके बाद इसको क्या है हम टोटल है वो कंसिडर करके चलते हैं। तो ये हमारी एंट्री पास होती है जब हमारा
ऑलरेडी एक बुक्स ऑफ अकाउंट गुडविल का होता है तब, अदरवाइज क्या है, ये वाली एंट्री नहीं होगी, वो प्रॉपर वाली एंट्री होगी जब ऑलरेडी अकाउंट्स नहीं होता। तो ये तो बात थी कि जब वो क्या है कैश में अपनी गुडविल लेके आता है, यानी कि प्रीमियम मेथड। अब इसका हम करते हैं सेकंड मेथड रिवैल्यूएशन की। जब एक जो नया पार्टनर फॉर्म में आता है वो गुडविल कैश में ना लाके किसी और फॉर्म में लेके आता है, गुडविल है वो कैश में नहीं आती, यानी कि रिवैल्यूएशन मेथड हम करेंगे यहाँ पे। रिवैल्यूएशन मेथड यानी कि गुडविल है वो विदाउट कैश है। जब कोई भी जो फर्म में नया पार्टनर आता है तो वो अगर कैश में गुडविल नहीं लेके आता तो यहाँ पे जितनी भी गुडविल की अमाउंट होती है जो एग्जिस्टिंग की है या फिर जो नई मिला के, वो फुल अमाउंट है वो ही उसमें लेके चलते हैं, कंसिडर करते हैं। फुल अमाउंट राइज होगी, सेपरेट नहीं होती, क्योंकि टोटल वो कैश में तो लेके आया ही नहीं है। जितनी अमाउंट होगी उस सारी को ही उसको ही क्या है हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जिसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे जिसकी जो एंट्री वो हम इस तरीके से करेंगे, डिफरेंस लेंगे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए। डिफरेंस लेंगे किसका, एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक ऑफ अकाउंट। इसमें क्या है, हम डिफरेंस लेंगे जो गुडविल का होगा, एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल और जो भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसमें भी वही दो कंडीशन करेंगे, ऑलरेडी अकाउंट है वो गुडविल का अकाउंट से है या नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हम क्या डिफरेंस लेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम जो हमारी टोटल अमाउंट होगी उसी को ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम इनका डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, अगर एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंस लेंगे, अगर नहीं करता तो फिर जो पीछे हम एंट्री करके आए थे वो क्या है, नॉर्मल ही हो जाएगी कि न्यू पार्टनर की एंट्री हो जाएगी हमारी फॉर्म में। एंड टू क्या है कि जो एडजस्टमेंट वैसे ही होगा लेकिन सिर्फ कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश में तो आया ही नहीं है ना अमाउंट। तो यहाँ पे सीधा हम ऐसे ही करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, हम नॉर्मल एंट्रीज की क्या है पास करेंगे, वैसे नरेशन हम डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे हम इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे, और दोनों का डिफरेंस लेंगे उसमें दो कंडीशन होगी। एक होगा कि अग्रीड वैल्यू है वो लेस देन है या फिर अग्रीड वैल्यू है मोर देन है। अगर अग्रीड वैल्यू लेस देन है अमाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इससे कम है, तब हमारी एंट्री क्या होगी, तब हमारी जो इसमें एंट्री होगी वो होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, इसकी उसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया था, गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट होगी वो क्या है, जितने भी ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसी रेशियो में क्या है हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो लिखेंगे नीचे नरेशन है वो ऐसा डलेगा कि गुडविल राइज एट फुल वैल्यू। ठीक है, यानी कि गुडविल है वो लेस देन है इससे एग्रीड वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या है कि जो गुडविल राइज होगी वो फुल अग्रीड वैल्यू राइज होगी। अगर यहाँ पे ये बात करें हम मोर देन की, अग्रीड वैल्यू है वो मोर देन हो, जो ऑलरेडी गुड्स है वो मतलब जो हमारे अकाउंट्स है उससे, तो वहां पे एंट्री क्या है इसकी अपोजिट हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो अमाउंट होगी वो हम डाल देंगे। इसका नरेशन हम कैसे पास करेंगे कि गुडविल यहाँ पे क्या डाउन जा रही है तो गुडविल डाउन ऑन फुल वैल्यू, वहाँ पे राइज थी गुडविल राइज ऑन फुल वैल्यू, यहाँ पे आज गुडविल ब्रॉट डाउन फुल वैल्यू। यहाँ पे गुडविल की फुल वैल्यू है वो डाउन जा रही है, यहाँ पे गुडविल की जो वैल्यू है वो हाइयर हो रही है। तो इसमें से मेन चीज़ यही है कि हम फुल वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। नया पार्टनर कितना लेंगे, क्योंकि सेपरेटली कैश में तो लेके आया नहीं है, तो उसको हम टोटल जो अमाउंट है उसी को ही हम लेके चलते हैं। तो
तो इस तरीके से क्या करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का। जब भी एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो वो साथ गुडविल अपने दो तरीके से लेके आता है, तो कैश में लेके आएगा या विदाउट कैश लेके आता है। कैश में लेके आएगा तो हम डायरेक्टली एंट्री उसकी पास कर देंगे। अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट है तो उसको हम क्या राइट ऑफ कर देंगे सारे पार्टनर्स की एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। एंड अगर विदाउट कैश लेके आया है तो हम फुल वैल्यू ही लेके चलेंगे, फुल वैल्यू ही राइज होगी उसकी, जितनी भी गुडविल की बनती है उसके हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। और फिर वहाँ पे क्या गुडविल अकाउंट टाइप भी टुवर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे विदाउट उसमें है कि ऑलरेडी अकाउंट्स हमारे पास है तो उसका हम डिफरेंस लेंगे जो एग्रीड वैल्यू का है और जो ऑलरेडी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका। अगर लेस देन है तो हम इस तरीके से लेंगे कि गुडविल की फुल वैल्यू राइज होगी, अगर मोर देन है तो टोटली जो फुल वैल्यू है गुडविल की वो ब्रॉट डाउन होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो ये कंसेप्ट आपको तभी ही समझ में आएगा थोड़ा सा गुडविल कैलकुलेट करते क्या है और गुडविल का पार्टनरशिप में रोल क्या है, ये आपको क्लियर हो जाएगा तभी। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।